श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे श्री जटायु जी की। हाँ, ये वही जटायु जी हैं जो रामायण में थे, तो उनके बारे में कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनीता थी और उनके दो पुत्र हुए थे, अरुण और गरुड़। अरुण जो है वो भगवान सूर्य के सारथी बने थे और गरुड़ जो है वो भगवान श्री नारायण के वाहन बने थे। तो जो इनमें से जो सूर्य नारायण के सारथी हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करवाते हैं, उनका नाम है अरुण। तो उन्हीं अरुण जी के दो पुत्र हुए थे, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्यमंडल के पास तक चले गए। और सूर्य का जो आभा मंडल है वो इतना तेज होता है, असहज तेज होता है जिसकी कोई हद नहीं। असहज तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय उनका परिचय हो गया और वे महाराज के परम मित्र बन गए। वनवास के समय जब श्री राम पंचवटी पहुँचे तब जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गंधर्वराज के पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्णमर्ग बने मरीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मरीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सूनी कुटिया से रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले चला। श्री विदेहराज दुल्हिता का रुद्रकरुण सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केस पकड़कर उसे भूमि में पटक दिया। जटायु बहुत व्रत थे। वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए और वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी की सुध लेते हुए जानकी जी को ढूंढते हुए वहां आए। जटायु जी मरणासन थे, क्योंकि रावण ने उनके पंख काट दिए थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोको रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं, तुम मुझे आज्ञा दो। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपको आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थे, शरीर का मोह उन्हें था ही नहीं। उन्होंने कहा, हे श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधर्म प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लोभ के लिए रखूं। दयाधाम श्री राम भद्र के नेत्रों में जल भर आए। वे कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली है। इनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारें। श्री राम ने जटायु जी को गोद में रख लिया। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूल झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ। वे तत्काल नवजलधर सुंदर पीतांबरधारी चतुर्भुज तेजो में शरीर धारण कर वैकुंठ को चले गए। जैसे सतपुत्र
श्रद्धा पूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाहकर्म किया और उन्हें तिलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जटायु जी की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। इस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी ने जटायु जी की इस अनुपम भक्ति का अपनी एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। जानकी हरण कियो रावण, मरण काज सुनी सीता वाणी, खगराज दोहरायो आयो है, बड़ी ये लड़ाई लीनी देह, वारी फेरी दीनी राखे, प्राण राम मुख देखियो सुराही है, आए आपू गोद शीश धारी द्रगधार, सींचियो दई सुधि लाई गति तन्हु, जारियो है दशरथ वत मान कियो, जलदान यह अति सम्मान, निज रूप धाम पायो है। जय श्री राम।